अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? यकीन मानिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपको आज एक नहीं बल्कि दो खुशखबरी देने वाला हूँ। एक्चुअली ये खुशखबरी मुझसे जुड़ी हुई है, तो आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं इस पल का ना कई सालों से इंतज़ार कर रहा था। तो पहली जो खुशखबरी वो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी हफ्ते या लगभग 10 दिन के अंदर अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी इसलिए है क्योंकि एक्चुअली जब मैं बेंगलोर गया था, जब मैं दिल्ली छोड़ी थी तो बेंगलोर गया था, तो 1 साल मैंने बेंगलोर गुजारा था। फिर वहाँ से आने के बाद मैं दिल्ली आ गया था, तो 1 साल मैंने यहाँ गुजारा। तो लगभग मेरे हिसाब से पूरे 2 साल जो है जनवरी में कंप्लीट हो गए, यानी 27 जनवरी को यानी 27 जनवरी आज है, 2 साल में पूरे हो गए हैं। तो 2 साल बाद मैं फाइनली अपनी अम्मी से मिल पाऊँगा। और इतना लेट क्यों मिल पाया, उसकी वजह एक तो लॉकडाउन आ गया था, बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई थी। और जब यकीन मानिए जब मैं बेंगलोर गया था तो ये मैंने कसम खाई थी कि जब मैं अपनी मॉम से मिलूँगा तो मैं उनको गुड न्यूज़ दूँगा। और वो गुड न्यूज़ मेरी इंशाल्लाह मैं आपको अगले ब्लॉग में यानी परसों तरसों को सुनाने वाला हूँ कि वो गुड न्यूज़ क्या है। बस सस्पेंस दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहते हैं ना कि जब ज़्यादा खुशी होती है तो इंसान को बर्दाश्त नहीं होता, बट होता है यार, अल्लाह पाक दिल को देखता है। तो पहली खुशखबरी तो यह है कि मैं अपनी मॉम से मिलने जा रहा हूँ और मेरे लिए ये सफ़र जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि 2 साल मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। और जब मैं आगरा था, जब मैं लास्ट टाइम से मिला था अपनी अम्मी से, और जब मैं अपनी अम्मी को छोड़ के बेंगलोर गया था, तो ये मैंने कसम खाई थी क्योंकि जब मैंने अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखे थे, तो अक्सर मेरी मॉम कभी मेरे सामने रोई नहीं है, ठीक है। मैं उनके सामने बहुत रोया, बट मेरी मॉम मेरे सामने रोई नहीं है। बट जब लास्ट टाइम मेरी माँ ने मुझे विदा किया था बेंगलोर जाते हुए, उस समय मेरी माँ मेरे लिए रो रही थी। तो मैंने मन ही मन कहा था, अम्मी मैं जब तुमसे सेकंड टाइम मिलूँगा ना तो मैं इंशाल्लाह खुशी के आंसू दूँगा। तो वो पल मेरी ज़िंदगी का आ गया है कि जो चीज़ मैं सोच रहा था 2 साल की मेहनत के बावजूद, जो मैंने मेहनत और आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके बावजूद जो चीज़ मैंने पाई है, मैं परसों को उसका ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो पहली खुशखबरी ये है, माँ की है। दूसरी ये है वो खुशखबरी जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और परसों या तरसों को मैं उस पर ब्लॉग बनाने वाला हूँ। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप वाकई में मुझे अपना मानते हैं और जितना आप मुझे समझे हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। आप मुझे इंस्टा पर बता सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं, प्लीज़ डीएम ज़रूर करना। जो लोग व्हाट्सएप पर हैं वो व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है, कि वो खुशखबरी मैं अपनी माँ को बताऊँगा। इसलिए मैं अपनी माँ से 2 साल दूर रहा। और केवल ये एक माँ से जुड़ी हुई नहीं है, एक माँ जो आपको पैदा करती है, ठीक है, 9 महीने अपनी कोख में रखती है और एक सपना देखती है। कई बार वो खुद गीले में सोती है, आपको सूखे में सुलाती है। माँ का तो कंपैरिजन कभी इस दुनिया में किसी से हो ही नहीं सकता। बट एक माँ ऐसी है जिसने मुझे पाला है, जिसने 4-5 साल अपनी ज़िंदगी के मुझे दिए हैं, मेरे लिए दुआएँ की हैं, मेरे लिए उन्होंने हर नमाज में उन्होंने मेरे लिए दुआ की है। और एक ऐसा मोमेंट था जब मैं कुछ नहीं था, आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी और वाज नथिंग दैट टाइम। उस समय कोई दुनिया में कोई भी भरोसा कर नहीं रहा था मुझ पर, बट उस माँ ने मेरे पर भरोसा करा था। मैं एक ऐसी फैमिली के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत सीधी फैमिली है और हमेशा वो कैमरे के पीछे रहती है। उस फैमिली की मैंने आज तक कभी तारीफ़ नहीं की, बट उनमें जो मेरी माँ हैं जिन्होंने अपने बेटे की तरह मुझे प्यार किया है, मेरे लिए कपड़े धोना, छुपके से मेरे लिए खाना बनाना, मेरे लिए खाना भेजना, मेरे लिए दुआएं करना, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, मेरी उनसे बात नहीं होती है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो माँ होती है ना, वो कहीं ना कहीं अपना सपना एक बेटे के अंदर देखती है और अपने से ज़्यादा खुशी उसे बेटे की तरक्की में होती है। तो जो मेरी दोनों माएँ हैं, चाहे एक ने मुझे पाला हो, चाहे एक ने मुझे जन्म दिया हो, दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो जो दूसरी खुशखबरी है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो परसों तरसों के जो ब्लॉग आने वाला है बताने वाला हूँ, उसमें बताऊंगा। बट इतना तो है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि हम हमेशा उस सपने को जीते हुए आए हैं, उस सपने को कभी लोगों को देखते हुए हैं। जब हमारे चाचा ने वो सपना जिया, उन्होंने पूरा किया, हमारे कज़िन ने वो सपना पूरा किया, बट वो सपना कभी हमने पूरा नहीं कर पाया। गुर्बत थी, गरीबी थी, बट फाइनली वो सपना मेरा परसों तरसों को पूरा होने वाला है। और वही सपना जब मेरा पूरा हो जाएगा तो वही खुशखबरी मैं अपनी माँ को बताऊंगा, जिन्होंने मुझे पाला और जिन्होंने मुझे जन्म दिया, दोनों को बताऊंगा। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल जो है ये हफ्ता होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे 1 साल पहले ही लगता था कि मैं अकेला हूँ, बट मुझे अब कभी भी ये फील नहीं होता कि मैं ज़िंदगी में अकेला हूँ। बट दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि
कुछ लोग मेरी माँ के बारे में जानना चाहते हैं कि अरबाज़ भाई आप कौन हो, कहाँ से हो। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरे दादा दादी ने अम्मी और पापा को घर से निकाल दिया था और वो आगरा जाकर सेटल हो गए थे। तो मेरे अम्मी पापा आगरा जाकर सेटल हो गए थे। पापा तो अब इस दुनिया में है नहीं क्योंकि उन्हें अल्सर हो गया था, तो वो लगभग 4 साल पहले ख़त्म हो गए थे। बट मेरी मोम है, तो 4 साल पहले जब वो सवार आई थी तो वो उनका एक्सीडेंट भी हो गया था क्योंकि वो बस से उतर रही थी। तो जैसे ही वो बस की खिड़की से उतरी तो पीछे से एक बाइक वाले ने अगर टक्कर लगा दी थी। तो 3-4 महीने उन्हें बेड रेस्ट मिला था और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मतलब उठ ही नहीं पाती थी। हमें लगा कि यार हमारी अम्मी का बहुत बुरा दौर चल रहा है ये। खैर अल्लाह पाक ने उन्हें ज़िंदगी दी और मैं तो चाहता हूँ मेरी उम्र भी मेरी माँ को लग जाए। साथ ही साथ मेरी माँ और हमारी जो स्टोरी है वो बड़ी अजीब स्टोरी है कि जब हमारे अम्मी और पापा आगरा चले गए थे, हालांकि हमारा दादा दादी वाला घर तो है बट हमारा अपना घर कभी रहा नहीं है, ठीक है। तो हमारे अम्मी और पापा ने बहुत बुरा वक्त गुजारा है आगरा के अंदर। और मेरी अम्मी की बात करूं तो मेरी अम्मी, जो आप देखते हो कि मेडिकोन्स कंपनी में एक मास्क बनता है जो आप मुंह पर लगाते हो मास्क, उसका वो काम करती हैं और पिछले कई साल से काम कर रही हैं। मतलब घर पर वो सामान लेकर आती हैं और घर पर ही वो उस काम को करती हैं। आंखें कमज़ोर हैं, उनका स्वास्थ्य भी कमज़ोर है, मेहनत की है, ईमानदार लेडी हैं। और मुझे कई बार प्राउड होता है अपनी माँ पे कि जिस तरह भी उन्होंने गरीबी में हमें पाला है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कई इस बार कि अब एक वक्त आ गया है कि मैं अपनी माँ को वो खुशखबरी दूँ, वो खुशखबरी जो हर माँ अपने बेटे से सुनना चाहती है। और वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल होने वाला हूँ कि जब मैं अपनी माँ को परसों तरसों उस खुशखबरी को बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं ब्लॉग भी बनाऊँगा, फिर माँ के पास जाऊँगा आगरा, उनसे मिलेंगे, कोशिश करेंगे ताजमहल घूमें, उन्हें सरप्राइज़ भी दूँगा और हम सब इसको लाइव देखेंगे। आप भी सब लाइव देखोगे और आप देखोगे जब एक माँ बेटे मिलते हैं तो वो रिएक्शन क्या होता है। जब एक बेटा अपनी माँ को वो खुशखबरी देता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो मेरी ज़िंदगी में दोनों माँओं की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है। एक माँ जिसने हमें पैदा किया, एक माँ जिसने मेरे दुआएं की हैं, नमाज़ें अदा की हैं, उसके बाद मेरे लिए रो रो के दुआएं की हैं, मेरे कपड़े धोए हैं, मुझे खाना बना के खिलाया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आई कांट एक्सप्रेस इन माई व्यू इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल होने वाला है कल परसों तरसों में। और बस अल्लाह से यही कामना है, अल्लाह से यही है कि नज़र ना लगे, 2-3 दिन है नज़र ना लगे। बहुत सारे लोग कहते हैं अरबाज़ भाई इन पर्सनल चीज़ों को ब्लॉग्स में नहीं डालना चाहिए। तो यार मैं ना हमेशा परिवार से दूर रहा हूँ और मेरी फैमिली नहीं रही है। जब से सोशल मीडिया आया है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब मिल गए हो। और यार मैंने जब बुरा वक्त गुजारा है तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का कोई भी अच्छा पल होगा तो आप लोगों के साथ तो ज़रूर गुजारूंगा। और यार मैं जब तक मैं आपसे बात नहीं कर लेता ना या अपनी कोई फीलिंग आप लोगों तक बता नहीं देता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ अधूरा रह रहा है। तो मेरी फीलिंग है, मैं मानता हूँ कि आपकी खुशी से हर लोग अच्छे नहीं होते। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें से 1-2% लोग ऐसे भी होंगे जो शायद लोग कहते हैं मेरे जो अपने शुभचिंतक है कि अरबाज़ भाई नज़र लग जाएगी। बट मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, शायद होती होंगी बट मेरा ये मानना है कि मैं उन 2% लोगों की वजह से, ये 1% लोगों की वजह से अपने लोगों से बात शेयर क्यों ना करूं जो मेरे ज़्यादा लोग हैं जो प्यार करने वाले हैं। मुझे 1% लोग जो भले से नफ़रत करते हैं उनसे कोई मतलब नहीं, बट 99% जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मुझे उन लोगों की चिंता है। तो आप जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ। लेकिन मानिए ये पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी पल है, मैं आपको बता नहीं सकता। और आने वाले 2-3 दिन और जो 4-5 दिन है ना मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे होने वाले हैं क्योंकि मैं 2 ब्लॉग्स बनाऊंगा। एक वो ब्लॉग्स जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया है और मैं अपनी माँ को क्या खुशखबरी देने वाला हूँ। उसी के बाद इंशाल्लाह माँ के पास चलेंगे आगरा और टूर करेंगे, घूमेंगे, उन्हें सरप्राइज़ देंगे, उनसे बातें करेंगे, अपनी माँ को दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो जुड़ रहिए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएँ और माँ की दुआएं लें। ये मान के चलिए कि अगर माँ नहीं है ना तो यू आर नथिंग, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।